अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। PTI ने बिला आखिर फ़ैसला कर लिया कि मरहला वार जो है वो असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी और सबसे पहली कुर्बानी जो है वो पंजाब असम्बली की कुर्बानी देने का फ़ैसला किया गया है कि पहले मरहले में पंजाब असम्बली को कुर्बान किया जाएगा और फिर KPK की तरफ आया जाएगा। ये परवेज़ इलाही साहब के लिए एक बड़ा सेट बैक है कि पहले पंजाब असम्बली तहलील करने का PTI के अरकान ने भी राय दी और अब PTI अरकान ने और इमरान खान साहब ने ये तय किया है कि पहले मरहले में पंजाब को तहलील किया जाएगा। अब यहाँ पे जो हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब जो हैं वो असम्बलियों की तहलील के मामले के ऊपर एक पेश पर नहीं है। यहाँ पे ये बिल्कुल चीज़ क्लियर होती हुई हमें नज़र आ रही है कि ये मामला इतना आसान पहले भी नहीं था और आइंदा भी नहीं है। अब अगर पंजाब असम्बली पहले तहलील की जाती है और करने का फ़ैसला किया गया है जिस तरह के, और परवेज़ इलाही साहब को ये कहा जाता है कि वो पंजाब असम्बली तहलील कर दे, तो मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब जो पहले ही राज़ी नहीं है असम्बली तहलील पे, इसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर सामने आ जाएंगे कि वो क्यों पहले कुर्बानी दें। अगर कुर्बानी देनी है तो फिर इकट्ठी यकसा दी जाए। देखना ये है कि इसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब और उनकी जमात की जानिब से, बल्कि उनकी जमात भी नहीं कहेंगे, उनके साहबजादे मोनस इलाही की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आता है। दूसरा फ़ैसला PTI ने जो किया है वो ये कि कौमी असम्बली के अंदर जाकर वो अपने इस्तीफ़े जो हैं उनकी दोबारा तौसीक़ करेंगे। यानी कि ये भी तय कर लिया गया है कि असम्बली के अंदर वापसी की जो बात की जा रही थी कि PTI किसी तरीके से वापस असम्बली के अंदर चली जाए और वहाँ पे बैठ के सियासत करे और इंतखाबात और बाकी मामलात की तारीखों का मामला तय किया जाए, वो भी दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया। यहाँ पर एक चीज़ और भी है, वो ये कि 2-3 दिन से ये चीज़ चल रही है कि परवेज़ इलाही साहब की जानिब से कुछ शराइत जो हैं, जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि उनको ये दी गई थी, जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि तहलील पहले पंजाब असम्बली होगी। शराइत ये दी जा रही थी कि आइंदा इंतखाबात के अंदर काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। दूसरी शर्त ये दी गई कि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब को या काफ लीग में से ही किसी को बनाया जाएगा। अगर मोनस इलाही उम्मीदवार हुए तो मोनस इलाही को बना दिया जाएगा, नहीं तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो CM पंजाब बनेंगे। अब ये दो चीज़ें ऐसी थीं जिसके ऊपर PTI के अरकान जो हैं वो किसी भी तरीके से राज़ी नहीं हो पा रहे थे। PTI ने अपना उम्मीदवार जो है वो पहले ही मैदान के अंदर उतार रखा है वज़ारत आला के लिए, और ये पार्टी के अंदर अमूमी राय है कि आइंदा इंतखाबात जब भी होंगे और पंजाब में अगर हुकूमत बनेगी तो इत्तेहादियों को नहीं बल्कि PTI का अपना वज़ीर आला होगा, ताकि मामला चलाने के अंदर आसानी हो। यानी कि उस्मान बुज़दार जिस तरह बनाए गए थे वैसे ही कोई और वज़ीर आला जो है वो बनाया जाएगा। तो ये चीज़ तो बिल्कुल तयशुदा चीज़ है। मामला खड़ा कर दिया गया हुआ है। अब परवेज़ इलाही साहब के लिए फ़ैसला करना है। परवेज़ इलाही साहब ने फ़ैसला तो खैर वो कर चुके हैं कि उन्होंने क्या करना है। PTI के अरकान को तोड़ने का अमल भी उनकी जानिब से जारी है, लेकिन अब ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि जो तहलील का पंजाब असम्बली की तहलील का पहले फ़ैसला किया गया है वो एक काफ लीग के लिए एक बड़ा इम्तिहान साबित होगा। तीसरी एक अहम चीज़ ये कि इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर आप ये देखिए कि एक तरफ तो फ़ौज की क़यादत से उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं, अगरचे फ़ौज की साबिक़ क़यादत ने ये वाज़ेह तौर पर कर दिया था कि सियासत के अंदर उनका अमल दखल अब नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है उनको ज़बरदस्ती जो है वो सियासत के अंदर घसीट रहे हैं और ये तवक्को रख रहे हैं कि उनकी जानिब से कोई अच्छे फ़ैसले किए जाएंगे। अब अच्छे फ़ैसले से मुराद आप सबको मालूम है उनकी हुकूमत बना दी जाए, उनके लिए नरम गोशा पैदा कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए वो इस वजह से क़यादत के ऊपर जो है फ़ौज की नई क़यादत के ऊपर अपना इन्हिसार किए बैठे हैं कि नई क़यादत जो है वो क्या करेगी। आखिरी चीज़, मुस्लिम लीग नून के साथ जो इस वक्त नरमी बरती जा रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मुकदमात ख़त्म किए जा रहे हैं, सलमान शहबाज साहब वापस आ गए हैं, नवाज़ शरीफ साहब की भी तैयारी की जा रही है कि वो भी वापस आ जाएंगे। कब वापस आएंगे ये तो फ़ैसला बहरहाल पार्टी ने करना है, लेकिन ये चीज़ बड़ी क्लियर होकर सामने आ गई है कि नरमी बहरहाल नून लीग के साथ जो है वो बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं
سافٹ کارنر کہہ لیں یا ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ قربانیاں انہوں نے جتنی دینی تھی، جتنی انہوں نے عمران خان صاحب کو ہٹانے کے بعد جو ہے وہ اپنے لیے مخالفت مول لی، اس کا کچھ نہ کچھ صلہ تو ان کو ملنا ہی ہے، اور وہ صلہ جو ہے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس صورت میں دیا جا رہا ہے۔ اب آئندہ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات ابھی تک درمیان میں ہی اٹکے ہوئے ہیں، اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی ان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کسی جگہ پر معنی خیز ہوتے ہوئے ہمیں کسی بھی صورت نظر نہیں آ رہے ہیں، اور جو وہ میں نے پچھلے بھی ویلاگ میں بتایا کہ 2-3 سال کا جو عبوری سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے ہمیں ویسا ہی نظر آ رہا ہے کہ معیشت کو بنیاد بنا کر، معیشت کی بدحالی کو بنیاد بنا کر یہ 2-3 سال کا سیٹ اپ ہوگا۔ بہرحال پرویز الہی صاحب کے لیے اب فیصلہ کرنے کی گھڑی آ گئی ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اگر پہلے انہیں قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے، قربانی کا بکرا وہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے، گیند جو ہے آپ پی ٹی آئی نے اٹھا کے ان کی کورٹ میں ڈال دی۔